अस्सलाम वालेकुम व मिर्सियुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत अहम है। जिंदगी एक रैंक्सर है और इस रैंक्सर में हम मुख्तलिफ मरहले से गुजरते हैं। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है और ये वो वक्त होता है जब हमें अपने अमाल का हिसाब देना होता है। हुजूर अकारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 तरह के बूढ़ों से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि अल्लाह उन 4 तरह के बूढ़ों से सख्त नफरत करते हैं और उनका ठिकाना दोजख है। आइए उन 4 तरह के बूढ़ों के बारे में लाइफते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें उनकी सफ में शामिल होने से सेव। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदमियों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात ना करेगा, न उनकी तरफ नजर रूमत फरमाएगा और न उनको सीनों से पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो कौन से 4 आदमी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पीने वाला, लिया, बदकारी करने वाला और बूढ़ा फॉर्निकेटर। सुनन तिर्मिज़ी। इस हदीस में हमें उन 4 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन रूठ जाएंगे। उनमें से एक बूढ़ा जानी भी है। बूढ़ा जानी वह व्यक्ति है जो अपनी उम्र के इस पड़ावा पर भी अपने सीनों से बाज नहीं आता। इसे वेल्थुम होता है कि बुढ़ापा इंसान को सीनों से नहीं बचा सकता। उम्र का बढ़ना अपने एचआरपी में तौबा का कारण नहीं बनता। अगर इंसान जवानी में गुनाह करता रहा और तौबा ना की तो बुढ़ापे में भी वही गुनाह करता रहेगा। तौबा का महत्व हर उम्र में है। अल्लाह ताला ने हमें तौबा का दरवाजा खुला रखा है। ये दरवाजा हर समय खुला रहता है, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। अगर हम अपने सिनों पर ट्रूची तौबा कर लें तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा देंगे। तौबा का मतलब है अपने सिनों पर पछताना और उन्हें दोबारा ना करने का पक्का इरादा करना। लेकिन अगर हम तौबा ना करें और सिनों पर ही अड़े रहें तो हमें अल्लाह ताला के अजाब का सामना करना पड़ेगा। ये अजाब बहुत ही दर्दनाक और स्थायी होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सिनों से तौबा करें और अल्लाह ताला की रुमत की तरफ लौटे। तौबा हमें अल्लाह के करीब लाती है और हमें उसकी रुमत का पात्र बनाती है। तौबा का महत्व इस्लाम में बहुत बड़ा है और यह हमें एक नया जीवन शुरू करने का अवसर देती है। अल्लाह ताला की रुमत और माफी की कोई सीमा नहीं है। हमें चाहिए कि हम हर समय तौबा करते रहें और अल्लाह ताला से उसकी रुमत और माफी की दुआ करें। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले वो बूढ़ा जो अपनी उम्र के बावजूद नमाज नहीं रीड्स। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि उम्र के इस पड़ावा पर इंसान को अल्लाह ताला के और करीब होना चाहिए। नमाज दीन का सुतून है और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो गोया अपने एएपी को इस सुतून से मेबरिथिंग कर लेता है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, बल्कि यह हमारे हार्टों को सुकून और राहत देने का एक जरिया भी है। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह की रुमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये एक चेतावनी है कि हमें अपनी जिंदगी में नमाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें ये बात समझनी चाहिए कि नमाज अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है जो उसने हमें अता फरमाया है। यह तोहफा हमें हर रोज 5 बार मिलता है और हमें इससे कदर करनी चाहिए। ये हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम करती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से सीधे तौर पर बात कर रहे होते हैं। नमाज हमें सिनों से रोकती है और हमें अल्लाह ताला की याद हटाती है। यह हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देती है और हमारे हाथों को पाक करती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाज की इम्पोर्टेंटियत को नहीं अंडरस्टैंड। वे इस बात को नहीं समझते कि नमाज उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। वो अपनी जिंदगियों में मसरूफ रहते हैं और नमाज के लिए वक्त निकालने को गैर जरूरी समझते हैं। वे दुनियावी कामों में इतने उलझे होते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसे लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो वक्त दिया है वो बहुत कीमती है। हमें इस वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए और नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें इस वक्त का इस्तेमाल अल्लाह ताला की इबादत में करना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। नमाज हमें सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हटाती है। दूसरे नंबर पर वो बूढ़ा है जो अपनी उम्र के बावजूद झूठ बोलता है।
ये बात समझ से बाहर है कि एक इंसान जिसने जिंदगी की इतनी साल गुजार दिए हों, वो भी झूठ बोलने की आदत से बाज न आए। झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये न सिर्फ हमारी अखलाक को खराब करता है, बल्कि हमारी मुआशरती रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये इंसान के दिल को काला कर देता है और उसे अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देता है। दिल की सियाही इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसी शख्स का कोई एतबार नहीं रहता और वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह जलील व ख्वार होता है। उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। झूठ बोलने की बहुत से वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कोई भी वजह उस गुनाह को जायज करार नहीं दे सकती। बाज औकात लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। बाज औकात लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं और बाज औकात लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। ये दोनों सूरतें नहायत खतरनाक हैं। जबकि बाज औकात लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, ये अमल न सिर्फ दूसरी शख्स को तकलीफ देता है, बल्कि झूठ बोलने वाले की रूह को भी मजरूह करता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है और वो हमारी हर अमल का हिसाब लेगा। इस दुनिया में हम जो भी करते हैं, इसका असर आखिरत में जरूर होता है और वो हमारी हर अमल का हिसाब लेगा। हमें अपनी अमाल का जायजा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सच्चाई की राह पर चलें। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें इसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से मुआफी मांगनी चाहिए। मुआफी मांगने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की रहमत हासिल होते है। बल्कि अल्लाह ताला से मुआफी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसी गलती न करने का अज़्म करना चाहिए। माफ़ी मांगने से न सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, बल्कि दिल को भी सुकून मिलता है और आइंदा ऐसी गलती न करने का अज़्म करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में सच्चाई को अपनाना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। इसी तरह हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ बोलने से न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हमारी अपनी रूह भी मजरूह होती है। बल्कि सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। सच्चाई की राह पर चलने से हमें अल्लाह की रज़ा हासिल होती है और दिल को सुकून मिलता है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। सच बोलने से न सिर्फ हमारी रूह को सुकून मिलता है, बल्कि हमारी मुआशरती रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तीसरे नंबर पर वो बूढ़ा है जो अपनी उम्र के बावजूद एवरीथिंग आम खाता है। एवरीथिंग आम खाना इंसान के दिल को सख्त कर देता है और उसे अल्लाह ताला की नाराजगी का मुस्तहिक बना देता है। अल्लाह ताला ने हुमे रिज़्क़ ए हलाल के जराए अता फरमाए हैं और हुमे उन्हीं पर इक्तिफा करना चाहिए। एवरीथिंग आम खाने की बहुत सी सूरतें हैं, जैसे कि सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती एटसेट्रा। इन तमाम कामों से हुमे इज्तिनाब करना चाहिए और हलाल रिज़्क़ कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि जो शख्स हलाल रिज़्क़ खाएगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। चौथे नंबर पर वो बूढ़ा है जो अपनी उम्र के बावजूद दूसरों के हकूक गस्ब करता है। दूसरों के हकूक गस्ब करना एक बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं। लोग ऐसे शख्स का अंजाम बहुत बुरा होता है और वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह जलील व ख्वार होता है। दूसरों के हकूक की बहुत सी सूरतें हैं, जैसे कि उनकी जान, माल, इज्जत और रेप्यूटेशन। हमें इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए और किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अगर हमसे किसी का हक छिन गया है तो हमें उसे वापस करना चाहिए और अल्लाह ताला से फरगिवी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन चार तरह के बूढ़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही रास्ते पर चलने की हिदायत दे। आमीन। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बुढ़ापा एक ऐसा वक्त होता है जब हमें अपने अमाल का हिसाब देना होता है और अपने कर्मों पर विचार करना होता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला को राजी कर सकें और आखिरत में कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला हमें इन चार तरह के बूढ़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी रूमत के साए में कीप। आमीन।